मेरा नाम शिव मित्रा है और ज़्यादातर जो पास्को के केसेस जब हम लोग डील करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर इसमें कितने विटनेसेस प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूफ करने के लिए क्रिटिकल अप्रोच में लगाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस होते हैं, जो मतलब जो अभियोजन जो अपने केस को प्रूफ करने के लिए जो कोर्ट में गवाही पेश करता है, उसकी लिस्ट अगर हम देखें तो जनरली एक कंप्लेनेंट होती है, मतलब जो जिसने मुकदमे की सूचना दी हो, जो वादी मुकदमा होता है, तो पहला गवाह वो होता है, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट विटनेस में आता है। और दूसरी दूसरी चीजें ये है कि जो जिसके साथ वो घटना हुई है, जो विक्टिम होगा, जो पीड़िता हो गई, तो उसको उसकी टेस्टमनी प्रोसिक्यूशन कराता है। तीसरी, जो पास्को का केस है, अगर उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कोर्ट के लिए ये डिसाइड करना होता है कि ये जो केस है वो 2D पास्को के सेक्शन 2D, मतलब बालक जो चाइल्ड का जो डिफिनीशन दिया गया, क्या घटना के समय उसकी एज 18 साल से कम थी, तो अगर इस कंडीशंस को अगर 18 साल से कम थी तभी वो पास्को एक्ट में उसको वो उसका ट्रायल चलता है। तो बेसिकली अगर वो प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूफ करने के लिए कि डेट ऑफ टाइम के समय, एलिज्ड डेट ऑफ टाइम के समय जो पीड़िता थी वो बालिग थी या नाबालिग थी, नाबालिग प्रूफ करने के लिए वो प्रिंसिपल की गवाही को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीजें, अगर उस जो विक्टिम होती है, जो पीड़िता होती है, उसका जो डॉक्टर हुआ रहता है, जो मतलब एमएलसी हुआ रहता है, जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो अभियोजन प्रोसिक्यूशन उसको भी एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। तो कंप्लेनेंट हो गए, विक्टिम हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जो डेट ऑफ बर्थ को जब प्रिंसिपल कोर्ट में आता है तो क्या क्या चीजें प्रूफ करता है, तो प्रिंसिपल जब कोर्ट में आएगा तो जैसे वो टीसी होगा, जो वो कोर्ट में लेके आएगा, प्रोसिक्यूशन उस पे एग्जिबिट डालेगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो होगी उसको उसको वो प्रिंसिपल जो क्या करेगा, वो पास्को के केसेस में उस पे भी प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट डालेगा। तीसरी चीज है एसआर रजिस्टर, जो पीड़िता से संबंधित उसको भी कॉपी लाके लगाएगा, तो प्रोसिक्यूशन उसको भी एग्जिबिट डालेगा। तो कहने वाली बात है, प्रिंसिपल से डेट ऑफ बर्थ के संबंध में जो सेक्शन 2D की कैटेगरी में क्या आता है, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन प्रधानाचार्य को अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट में बुलाता है और उसकी टेस्टमनी कराता है। आगे मैंने बताया महिला चिकित्सक, क्योंकि पास्को का केस है, विक्टिम है, तो उसमें अगर जो उसकी एमएलसी किया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, वो डॉक्टर कोर्ट में आता है या आती है और वो कोर्ट में अपनी टेस्टमनी देती है। दूसरी चीजें क्या है कि जो एफआईआर का जो चिक लेखक है, चिक एफआईआर, उसको भी प्रूफ करने के लिए, चिक एफआईआर को प्रूफ करने के लिए कांस्टेबल जिसने जिसने एफआईआर लिखा है, और जो जीडी जीडी जो कटी है, क्योंकि क्रिमिनल मशीनरी तभी रन करती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक एफआईआर क्राइम नंबर हो जाता है, उसकी आगे की प्रोसीडिंग होती है, तो एंटी डेट, एंटी टाइम को डिस्प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन क्या करता है, चिक लेखक को, कांस्टेबल को, जिसने एफआईआर लिखा होगा, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करता है और वो चिक एफआईआर और जीडी को कोर्ट में प्रूफ करता है। आगे क्या है, चिकित्सक, और चिकित्सक क्या हो सकते हैं, चिकित्सक जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ विक्टिम की ही टेस्टमनी हो, सपोज दैट एक्यूज पर्सन का भी, क्योंकि जब जेल में भेजा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है, तो उसका भी डॉक्टरी हुआ होता है, तो डॉक्टर का भी गवाही प्रोसिक्यूशन कराता है, अगर एक्यूज पर्सन का एमएलसी जो किया है डॉक्टर ने, उसको प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है। आगे अगर विक्टिम पैथोलॉजिस्ट, कभी कभी अगर स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है, अगर स्पेसिफिक रेयर केस होते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट की भी रिपोर्ट लगती है, और डेफिनेटली और वो उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस होना पड़ता है। सोनोलॉजिस्ट, अगर आपका इनियस ऑफेंस की एलिगेशन पास्को में है, तो डेफिनेटली सोनो जो लॉजिस्ट होता है वो कोर्ट में आता है, प्रोसिक्यूशन को प्रोड्यूस करता है अपने केस को प्रूव करने के लिए। जो सीएमओ, क्योंकि जो पैनल होता है, जो डॉक्टरी किया जाता है वो डीएनए से रिलेटेड प्रोफाइलिंग में, तो उसमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, प्रोसिक्यूशन उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस करता है गवाही देने के लिए। महिला चिकित्सक, मैंने बता दिया, जरूरी नहीं है कि जैसे किसी पास्को के केसेस में कोई टर्मिनेशन के तरीके की बात है, तो जिसने उसका टर्मिनेशन किया हो, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जिसने किया हो, वो डॉक्टर
भी आते हैं कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन इसको प्रोड्यूस करता है। जो टीम होती है तो बेसिकली जो चीफ होता है उसको ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में आते हैं। तो जरूरी नहीं किसी केस में एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लापरवाही के कारण बदल दिया जाता है या उसका ट्रांसफर हो जाता है, या हाई कोर्ट उस केस को दूसरे को ट्रांसफर कर देती है, या सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब जैसा भी है, जिस उस केस को जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया उन सारे लोगों को प्रोसिक्यूशन केस में प्रूव करने के लिए बताता है। तो घूमने टहलने वाली बात क्या समझ में आती है कि कंप्लेनेंट हो गया, विक्टिम हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल्स आ गए, जिसने उसकी मदद किया वो महिला वाले डॉक्टर आ गए, एफआईआर जिसने लिखा है, चीफ एफआईआर और जीडी जिसने प्रूव किया उस कांस्टेबल को बुला लिया गया, जो एक्यूज पर्सन के जिसने टेस्टमनी किया उस डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया गया, पैथोलॉजिस्ट की अगर रिपोर्ट कोर्ट प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस किया है, केस डायरी में है, चार्जशीट में है, तो उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाले डॉक्टर आते हैं। सोनोलॉजिस्ट की अगर रिपोर्ट चार्जशीट में है तो डेफिनेटली इसको प्रूव करने के लिए सोनोलॉजिस्ट आते हैं। सीएमओ, अगर कोई मेडिकल पैनल गठित हुआ हो तो जिसका हेड ऑफिस होता है, अगर केस डायरी में का पार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बनाया है तो कोर्ट में उसकी टेस्टमनी रिकॉर्ड की जाती है। महिला चिकित्सक, अगर मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज में अगर उन्होंने उसका टर्मिनेशन किया है या उसका ट्रीटमेंट किया है तो डेफिनेटली उन सारे डॉक्टर्स को प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव करने के लिए बुलाता है, और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ये सारी चीजें होती है। ऐसा ये सिर्फ एक लिमिट मैंने बताया जो क्रिटिकल अप्रोच में हम लोग डेली बेसिस में कोर्ट पे देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, और भी चीजें, अगर कोर्ट किसी को भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट किसी को भी कॉल कर सकती है, प्रोसिक्यूशन कभी कभी सीडीआर होता है, डेफिनेटली अगर किसी केस में सीडीआर इंपॉर्टेंट है तो सीडीआर को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस कर सकता है। और भी ढेर सारी चीजें हैं, डीएनए रिपोर्ट जिसमें प्रोफाइल वैज्ञानिक साक्ष्य को कोर्ट में तलब किया जा सकता है। मतलब जो उस केस को प्रोसिक्यूशन के केस को जो डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकते हैं, जो उसके केस को प्रूफ करने के लिए प्रोसिक्यूशन इन सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये तो मैंने आपको बताया, जो लोग कोर्ट में आके ओरल टेस्टमनी देते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लोग प्रूफ करते हैं, तो सीधी बात है कि जो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा जाए जो फाइल में लगे होते हैं, जो 183 का बयान या 164 सीआरपीसी का जो बयान है उसको उसमें प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट डलवाता है, जो कंप्लेंट है, जो तहरीर दिया उस पर एग्जिबिट पड़ता है, जो टीसी है जो प्रिंसिपल ने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया उस पर एग्जिबिट पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ से अगर डॉक्यूमेंट है तो उस पर एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन डलवाता है, या सर रजिस्टर की कॉपी है उस पर भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस पर भी एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन पड़वाता है, जो एमएलसी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट है उस पे भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं जिसपे एग्जिबिट होता है। अगर कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार किया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट फाइल में लगी रहती है, उस पर भी प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट करवाता है। चीफ एफआईआर के बारे में मैंने बताया ही, काइनी जीडी के बारे में बताया, इन सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे क्या करता है प्रोसिक्यूशन, उस पर प्रोग्रेस पढ़वाता है, एग्जिबिट पढ़वाता है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मैंने आपको बताया, पैथोलॉजी की रिपोर्ट हो गई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो गई, अल्ट्रासाउंड की फिल्म हो गई, इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोर्ट में क्या करते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है, उसके जो एविडेंस है उसको प्रूफ किया है, जिस एविडेंस से उसको प्रूफ किया गया है उसका नाम रखते हुए उसको एग्जिबिट कराया जाता है। आयु ने अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ हो, आयु निर्धारण रिपोर्ट हुई, उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। आयु निर्धारण पीड़िता का जैसे हुआ है डिस्चार्ज स्लिप, वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, डिस्चार्ज स्लिप जिस जगह से उसको डिस्चार्ज किया हुआ उसकी स्लिप को भी प्रूफ किया जाता है। मैंने आपको बताया नक्शा नजरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रूफ करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी एक्सपर्ट पर्सन से क्वेश्चन आंसर का पैनल तैयार किया हो तो भी उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, और उसपे भी एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन पढ़वाता है। अच्छा, 21% की जो गिरफ्तारी निर्णय होती है अभियुक्तगण की उसको भी प्रूफ किया जाता है, और सिर्फ जितनी भी कोई करेक्शन होगा, कोई मॉडिफिकेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ चेंजेस किया होगा तो उसको जीडी में बनाया होगा, तो वो सारी जीडी को कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। फर्द बरामदगी अगर है, जैसे उसकी मोबाइल फोन रिकवरी कर रहे हैं तो उसकी भी फर्द बरामदगी पे भी प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट पढ़वाता है, और आरोप पत्र कोर्ट में जो प्रोड्यूस करता है उस पर भी एग्जिबिट पढ़वाता है। डीएनए की रिपोर्ट अगर है, विद विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट है तो उस पर भी एग्जिबिट पड़ता है। दूसरी चीजें क्या है कि मोबाइल के सीडीआर हो गए, फोरेंसिक लैब के कुछ रिपोर्ट हो गए, इन सारी चीजों पे क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसको प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट पढ़वाता है। ये सब पास्को के केसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे बस प्रदर्श भी पड़ता है, जैसे मोबाइल फोन अगर रिकवर हो गया तो डेफिनेटली उस पर बस प्रदर्श पड़ेगा। और दूसरी चीज अगर हम देखते हैं जो प्लेट्स होती हैं, जैसे जो जो ऑसिफिकेशन जब टेस्ट होती है तो उस पे बस प्रदर्श पड़ता है। तो इन सारी चीजों में ये सब चीजें जो हम ओवरव्यू देखते हैं कि पास्को के केसेस में प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव करने के लिए
इस टाइप के एविडेंसेस को प्रोड्यूस करता है, उन एविडेंसेस से इस तरीके के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या करता है प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी बातें हो गई पासपोर्ट के केसेस में, स्पेशली जो हम लोग क्रिटिकल बेस में देखते हैं कि कितने टाइप के विटनेसेस कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव करते हैं अपने केस को करने के लिए।